हेलो दोस्तों, मधुबन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समास पार्ट थर्ड। समास पार्ट थर्ड में पहला पढ़ेंगे द्विगु समास, क्योंकि समास पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हमने समास की परिभाषा और बाकी समास जो 3 भेद थे उनको अच्छी तरह पढ़ा है। तो आज हम पढ़ेंगे द्विगु समास। देखिए दोस्तों, इस समास का पहला पद संख्यावाचक अर्थात गणना बोधक होता है। तो इस समास में क्या होता है कि जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है, और वो भी किस में होता है? गणना बोधक में होता है। दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि इसमें बहुधा यह जाना जाता है कि इतनी वस्तुओं का समूह है। भाई देखिए दोस्तों, द्विगु समास में पहला पद होता है संख्यावाची, दूसरा पद होता है इसमें प्रधान, और समूह का क्या होता है? इसमें बोध होता है। जैसे एक तरफ है विग्रह, एक तरफ है समस्त पद। देखिए नवरत्न, तो नवरत्न में ये हो गया अपना पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान हो गया, तो 9 रत्नों का समूह है, ये होगा इसका समस्त पद। सप्ताह है यानी 7 आहतों का समूह है। त्रिमूर्ति 3 मूर्तियों का समूह है। शताब्दी 100 अब्दों का समूह है। त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह है। तो दोस्तों, जो द्विगु समास होता है, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, उसमें संख्या का बोध होता है, और द्वितीय पद होता है प्रधान। अब इसमें भी क्या है कि कुछ अपवाद चलते हैं कि अपवाद कुछ समस्त पदों के में शब्द के अंत में संख्यावाचक शब्दांश आता है। देखिए अपवाद स्वरूप समस्त पद के शब्दों के अंत में एक तो आता है पहले, एक आता है अंत में। तो हमने पहले जो द्विगु समास में पढ़ा है वो तो पहले हमको संख्या का बोध कराएगा, द्वितीय पद होगा उसमें प्रधान। लेकिन जब अपवाद स्वरूप हम देखते हैं तो शब्द के अंत में संख्यावाचक शब्दांश आता है। शब्दांश मतलब शब्दों के अंश। तो पक्ष द्वय 2 पक्षों का समूह है। लेखक द्वय तो 2 लेखकों का समूह है। संकलन त्रय 3 संकलनों का समूह है। तो इसमें जो संख्यावाचक शब्द हैं वो कहाँ आ रहे हैं? शब्द के अंत में आ रहे हैं। तो ये कुछ अपवाद स्वरूप चलते हैं। तो ये सभी भी किस में आएंगे? द्विगु समास में आएंगे। 5वां है द्वंद्व समास। तो दोस्तों, द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद होते हैं वो प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। तो इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। इसके दोनों पदों के पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। तो दोस्तों, जो दोनों पद होते हैं, दोनों पद योजक चिन्ह के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। तथा समास विग्रह करने पर और, या, अथवा, तथा, एवं आदि लगते हैं कि दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों पद एक योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, और साथ ही जब हम इनका विग्रह करने पर और, या, अथवा, तथा, एवं आदि लगाते हैं या फिर लगते हैं। तो देखते हैं इसके उदाहरण। अब जैसे रात दिन, ये बीच में है, ये क्या हो गया? योजक चिन्ह हो गया। क्या हो गया? योजक चिन्ह। तो रात और दिन। सीता राम, सीता और राम। दाल रोटी, दाल और रोटी। माता पिता, माता और पिता। हानि लाभ, हानि या लाभ। तो इन जो दोनों पद होते हैं वो एक योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े होते हैं, और विग्रह करने पर और, या आदि लगाई जाते हैं। वो होता है द्वंद्व समास। 6वां है बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास को सभी समासों को राजा या पिता भी कहा जाता है। देखिए, जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों के होते हैं गौण होते हैं, कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों गौण होते हैं, और साथ ही अन्य पद प्रधान होता है। दोनों पद तो होते हैं गौण, और कोई तीसरा ही अन्य यानी तीसरा ही पद क्या होगा? उसमें प्रधान होगा, और उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, गौण होते हैं, और प्रधान कौन होता है? अन्य पद उसमें प्रधान होता है, और इसके साथ ही एक नया अर्थ इसमें निकलता है, वो होता है बहुव्रीहि समास। जैसे लंबोदर अर्थात लंबा है उदर, उदर होता है पेट, होता है पेट, कि लंबा है उदर जिसका,
अब लंबावधर किसका है, तो क्या जाएगा इसमें, गणेश। तो जिसके दोनों पदों का अर्थ प्रदान न होकर अन्य अर्थ, अन्य अर्थ, अन्य प्लस अर्थ तो हो जाएगा अन्य अर्थ, गणेश प्रधान है। जैसे समस्त पद है, दूसरा है विग्रह। घनश्याम, घन जैसा श्याम, अब घन यानी होती है बादल, बादल के समान था। काले रंग का कौन है, श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव। दशानन, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण। फिर है गजानन, गज के समान आनन, गज यानी हाथी, हाथी के समान जिसका सिर हो, वो कौन है, गणेश जी। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव। हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका अर्थात सरस्वती। तो इस समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान न होकर कोई तीसरा या अन्य अर्थ प्रदान होता है, वह कहलाता है बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों देखिए कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। अब इन दोनों में अंतर कैसे किया जाता है। कर्मधारय समास, तो समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य तथा उपमान उपमेय का संबंध होता है। तो कर्मधारय समास में दोनों पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद विशेषण और उपमान, और उत्तर पद विशेष्य या उपमेय, इन दोनों में क्या होता है, संबंध होता है। लेकिन बहुव्रीहि समास में दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर अन्यार्थ प्रधान होता है। तो दोनों में विशेष अंतर यही है कि कर्मधारय समास में तो विशेषण विशेष्य होते हैं, उपमान उपमेय होते हैं, लेकिन जो बहुव्रीहि समास होता है वो बहुव्रीहि समास में दोनों पद ही प्रधान नहीं होते, कोई तीसरा ही पद क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे मृग नयनी, मृग के समान नयन, मृग के समान नयन। तो अब देखिए दोस्तों जो नयन है, नयन की समानता किससे दिखाई गई है, मृग से, तो यहाँ होगा कर्मधारय समास। दूसरा है नीलकंठ, नीला वह जिसका कंठ है नीला, तो जिसका कंठ है नीला अर्थात शिव। अन्य अर्थ लिया गया है कि इसमें अन्य अर्थ लिया गया है कि नीलकंठ है, नीला है जिसका कंठ, तो किसका है, भगवान शिव का। तो इसमें क्या लिया गया है, अन्य अर्थ लिया गया है। दूसरा है बहुव्रीहि और द्विगु समास में अंतर। पहले हमने कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर देखा था, अब देखेंगे बहुव्रीहि और द्विगु समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद समूह का बोध कराता है। तो हमने पहले पढ़ा था कि जो द्विगु समास होता है उसमें पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप दूसरा पद भी संख्यावाचक हो सकता है और समस्त पद समूह का बोध कराता है। लेकिन बहुव्रीहि समास में पहला पद संख्यावाचक होने पर भी समस्त पद समूह का बोध न कराकर अन्य अर्थ का बोध कराता है। तो इसमें तो द्विगु में तो है संख्यावाचक साथ ही समूह का बोध, लेकिन जो बहुव्रीहि समास है वो बहुव्रीहि समास में पहला पद संख्यावाचक होने के साथ साथ समस्त जो पद है वह समूह का बोध न कराकर अन्य अर्थ का बोध कराता है, तो वहाँ पर होता है बहुव्रीहि समास। तो चौराहा, चौराहा यानी 4 राहों का समूह है, तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पर समूह का बोध बताया जा रहा है। फिर है चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, पहला पद संख्यावाची लेकिन द्वितीय पद समूह का बोध न कराकर कोई अन्य अर्थ हमको बोध करवा रहा है। तो 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु, अर्थात इसमें क्या दिया गया, अन्य अर्थ दिया गया है, तो यहाँ पर विष्णु का अर्थ हमको दिया गया है। तो यहाँ पर संख्यावाचक होने पर भी यह द्विगु समास न होकर बहुव्रीहि समास है। तो इसके साथ हम इसके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, उस अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, समास में किसका मेल होता है, समास में किसका मेल होता है, ध्वनि का नहीं होता, वर्ण का भी नहीं होता, वाक्य का भी नहीं होता है, किसका होता है, शब्दों का मेल होता है। समास में किसका मेल होता है, शब्दों का मेल होता है। दूसरा प्रश्न है, जिस शब्द में प्रथम पद प्रधान होता है उसे कहते हैं, कि जिस शब्द में प्रथम पद प्रधान होता है उसे कहते हैं। तो जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है उसे कहते हैं।
तो देखिए दोस्तों, उसे कहेंगे हम अव्ययभाव समास। जिस समास में जो पहला पद प्रधान होता है उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। कारक के आधार पर किस समास के भेद किए जाते हैं? तो दोस्तों, कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद किए जाते हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास में 6 कारकों के आधार पर 6 भेद किए गए हैं, क्रम से लेकर अधिगण कारक तक। प्रश्न नंबर 4 है, समस्त पद का किया जाता है। देखिए दोस्तों, समस्त पद का हम हमेशा विग्रह करते हैं, तो समस्त पद का क्या किया जाता है? विग्रह किया जाता है। 5वां प्रश्न है, निम्न शब्दों का विग्रह करते हुए समास बताइए। तो दोस्तों, ये यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार समास हो जाएगा अव्ययभाव समास। दशानन, 10 है जिसका आनंद, तो ये समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि इसमें अन्य पद प्रधान हो रहा है। भला बुरा, भला और बुरा, बीच में चिन्ह है, विग्रह करेंगे भला और बुरा, समास होगा द्वंद्व समास। चौथा है नवरत्न, चौथा है नवरत्न, तो यहाँ पर समूह को बोध होगा कि नौ है, 9 रत्नों का समूह है, समास हो जाएगा द्विगु समास। नीलकमल, नीला है जो कमल, समास हो जाएगा कर्मधारय समास। आमरण, मरण तक, समास हो जाएगा अव्ययभाव समास। चंद्रमौली, चंद्रमा है जिसकी मौली अर्थात सिर पर, तो यहाँ पर अन्य पद प्रधान हो रहा है, समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों, आज हमने समास आज पूरे हो गए अपनी क्लास के। क्लास अच्छी लगे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।